हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परशुटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली 5 से 6 वीडियो में हमने सिर्फ एसएसएच के बारे में देखा है। आज हम एक और नया कंसेप्ट देखने वाले हैं एसएसएच के अंदर ही, और वो हमारा कंसेप्ट रहेगा पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोर्ट्स। तो पोर्ट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी फिजिकल डिवाइस होता है, उसके अंदर भी हमारे पास पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि एक लैपटॉप के अंदर देखें तो हमारे पास यूएसबी पोर्ट है, हमारे पास ईयरफोन जैक का पोर्ट है। ठीक है, ऐसे हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स रहते हैं। तो ऐसे ही जब भी हम कोई सर्विस रन करते हैं लिनक्स के अंदर, तो हमारे पास वो सर्विस एक पोर्ट के ऊपर चलती है। ठीक है, तो ये जो यूजर है, ये यूजर अगर इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो ये करेगा एसएसएच सर्विस के हिसाब से। ठीक है, एसएसएच सर्विस का यूज करके ही ये यूजर इसके ऊपर लॉगिन कर सकता है। तो जो हमारे पास एसएसएच सर्विस है, मैं लिख देता हूं, जो एसएसएच सर्विस है हमारे पास, वो सर्विस जो चलती है हमारी, वो डिफॉल्ट पोर्ट जो उसका होता है वो होता है 22 पोर्ट। ओके, तो एसएसएच सर्विस हमारे पास 22 पोर्ट के ऊपर चलती है। डिफॉल्ट पोर्ट का मतलब ये है कि लिनक्स के अंदर इनबिल्ट जो हमारा जो पोर्ट जो बन के आया है इस सर्विस के लिए, वो हमारा 22 है। ठीक है, तो जब भी ये यूजर इस कमांड को हिट करता है, ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, अगर हम डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर अपने अपनी सर्विस को रन कर रहे हैं। ठीक है, बट इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, हमें पता होता है कि एसएसएच पोर्ट है वो 22 पोर्ट के ऊपर, एसएसएच सर्विस जो हमारी वो 22 पोर्ट के ऊपर चलेगी। तो कोई भी आके और हमारा जो पोर्ट नंबर है उसके ऊपर एक्सेस कर सकता है, अगर उसको की पेयर ऑथेंटिकेशन या फिर हमने पासवर्ड उसको दे रखा है तो। ठीक है, बट इंडस्ट्री के अंदर इस पोर्ट के ऊपर एसएसएच सर्विस को नहीं चलाया जाता। ओके, तो डिफॉल्ट जो पोर्ट होते हैं वो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज नहीं किए जाते। यहाँ पे जो 22 पोर्ट जो हमारा है, वो हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, बट इंडस्ट्री के अंदर ये हम पोर्ट यूज नहीं करते। ओके, तो हम क्या यूज करते हैं, हम एक पोर्ट पहले देखते हैं कि कौन सा पोर्ट हमारे पास फ्री है। ठीक है, तो उस पोर्ट को अगर वो फ्री मिलता है हमें, तो वो पोर्ट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पोर्ट की अगर मैं आपको बताऊं कि कितने पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, मैं आपको एक बार बता सकता हूँ। एग्जैक्ट नंबर एक बार आपको मैं कंफर्म बता देता हूँ। ये देखिए, 0 से लेके 65535 इतने हमारे पास पोर्ट्स होते हैं। इतने पोर्ट्स हम यूज कर सकते हैं कोई भी सर्विस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब जो 22 पोर्ट है हमारे पास, इसको हमने डिसेबल किया करेंगे, और इसके बाद में इसके ऊपर डिफाइन करेंगे हम ऐसा पोर्ट जो कि फ्री होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा लिनक्स सर्वर है। ठीक है, इसका होस्ट नेम मैं दिखाता हूँ आपको। मैं सर्वर कर देता हूँ। ठीक है, इसको बैश करता हूँ। ये देखिए, मेरे पास सर्वर आ गया है। और एचपी के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसका होस्ट नेम डिफाइन कर देता हूँ, एचपी। ओके, बैश करते हैं, ये टर्मिनल रिफ्रेश होगा। ये देखिए, ओके, तो मेरे पास मैंने दो मशीन रन की है, और ये जो हमारे पास सर्वर है, ये हमारे पास लिनक्स का जो सर्वर है, जो मेन सर्वर है जो इंडस्ट्रीज के अंदर चलता है, इसके ऊपर हम एसएसएच सर्विस की जो पोर्ट नंबर है उसको हम चेंज करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कैसे हमें पता लगेगा कि जो हमारी सर्विस जो चल रही है वो हमारी कौन से पोर्ट के अंदर चल रही है। तो पहले हम देखते हैं सर्विस, अगर स्टेटस देखते हैं सर्विस का। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, सिस्टम सीरियल स्टेटस एस एच डी। ठीक है, ये हमारी जो सर्विस है ये एक्टिव है अभी, मतलब कि रनिंग स्टेट में है। ठीक है, तो हमारे पास अगर पोर्ट हमें चेक करना होता है, तो हमारे पास एक कमांड होती है, नेट स्टेट। ठीक है, नेट स्टेट के बाद में हम ऑप्शन यूज करते हैं TUNLP। ठीक है, ये जो कमांड होती है हमारे पास, ये जो कमांड थी, ये कमांड हमें सारे पोर्ट्स बताती है जो भी हमारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास जितने भी पोर्ट्स हैं वो मेरे हमें हमें दिखा रही है, जो भी ओपन पोर्ट्स हैं मेरे। ठीक है, तो यहां से अगर हमें देखना है कि जो एसएसएच सर्विस है उसका पोर्ट कौन सा है, तो हम ग्रेप एसएसएच कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है 22 पोर्ट नंबर। ओके, तो मेरे पास जो एसएसएच सर्विस है वो 22 पोर्ट के ऊपर चल रही है। आप यहाँ से भी देख देख सकते हैं, बट अगर आपको यहाँ पे ग्रैब करके आप देख सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं कौन सा पोर्ट है। अब मैं इसके ऊपर डिफाइन करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं 1800 ये पोर्ट मैं इसके ऊपर डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे, नेट सेट TUNLP। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ग्रैब करेंगे 1800। ठीक है, ये पोर्ट हम देखेंगे कि कोई भी सर्विस के ऊपर ये पोर्ट चल रहा है नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं,
22 पोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको, तो 22 पोर्ट्स के हिसाब से मेरे पास आउटपुट आती है कि एसएसएच सर्विस जो है वो हमारी 22 पोर्ट के ऊपर चल रही है। ठीक है, जो लास्ट में हमारे पास जो कॉलम के बाद में जो हमारा होता है वो हमारा पोर्ट नंबर होता है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 22 पोर्ट का देखा हमने। तो हम अगर 1800 देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो 1800 मेरे पास जो पोर्ट नंबर है वो मेरा फ्री है अभी। ठीक है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको क्लियर करता हूँ। अब देखिए, पहले मैं आपको एचपी से एक बार इसके ऊपर लॉगिन करके दिखा देता हूँ। root@192.168.13 मिनट 135। ओके, आई थिंक आईपी हमारी चेंज हो गई है। तो आईपी कैसे चेक करेंगे, इफ कॉन्फिग 1366 के आईपी है। ठीक है, और यहां से हमें 136 लगाना है। तो ये देखिए, मेरा अभी लॉगिन हो रहा है सर्वर के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल यूजर से सर्वर के ऊपर लॉगिन हो रहा है अभी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार चेंज कर देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। मेरा 136 आईपी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा लॉगिन हो रहा है, तो हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे इसके अंदर विम स्लैश एटीसी। हम कहाँ पे जाएंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के ऊपर जाएंगे, एसएसएच की। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है एसएसएच डी हाइफ अंडरस्कोर कॉन्फ़िग। ओके, अब देखिए, एक मैंने आपको यहाँ पे, ये देखिए, मैंने यहाँ पे एसएसएच लगाया, अंडरस्कोर लगाया, और इसके बाद में मैंने कॉन्फ़िग पूरा नहीं लिखा, अपने आप ये मतलब कि कंप्लीट हुआ। कैसे हुआ, सिर्फ मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया, तो टैब से जो हमारे पास जो भी इसकी आउटपुट होती है आगे, वो हमें पूरा करके दे देता है। ठीक है, अगर हमारे पास दो या तीन इसकी आउटकम्स हैं, यानी कि पहले हम एसएसएच के हिसाब से देखें, एसएस के हिसाब से देखें, तो मैं डबल अगर टैब प्रेस करता हूं, तो ये देखिए एसएसएच कर रहा है। अब दोबारा करता हूं तो ये मेरे पास इतनी आउटकम मेरे को शो करेगा। ठीक है, मतलब कि इतनी एक चीजें हो सकती है जो आप, जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ एसएसएच डी के अंदर, मैं डी प्रेस करूंगा और टैब टैब प्रेस करूंगा, तो मेरे पास एसएसएच कॉन्फ़िग लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट होता है, एंटर करेंगे। इस फाइल के अंदर आपको कहीं पे भी डिफाइन करना है पोर्ट। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे आपको पोर्ट 22 शो कर रहा है, यानी कि डिफॉल्ट पोर्ट है। हम इंसर्ट मोड के अंदर आएंगे, आई प्रेस करके हम बैक करेंगे, और ये देखिए पोर्ट हमारा 22 पे चल रहा है अभी, तो 1800 कर देते हैं यहाँ पे। सिर्फ हमें डिफाइन करना है यहाँ पे कैपिटल PORT स्पेस हमारा पोर्ट नंबर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है हमें। एस्केप की दबाएंगे, शिफ्ट कोलन WQ और एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखिए, हमारा जो पोर्ट नंबर है वो हमारा अभी चेंज हो चुका है। बट कोई भी हम चेंज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर, तो उसके बाद में हमें सर्विस को रीलोड करना पड़ता है। कैसे करेंगे, सिस्टम सीरियल, देखिए रीलोड भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, इसका मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो हम हमेशा रीलोड करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन शो कर रहा है, एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया। अब देखिए हम लॉगिन करके देखते हैं, इसको एग्जिट करते हैं। ठीक है, दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं 136 के ऊपर। मैं सिर्फ एरो कीज का यूज कर रहा हूँ, जो भी कमांड आपने पिछली जो कमांड यूज किया आपने, तो वो आप एरो की से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एंटर किया, ये मेरे को शो कर रहा है कनेक्ट टू होस्ट कनेक्शन रिफ्यूज। मतलब कि ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा जाता है वो एक्सेस करता है 22 पोर्ट के ऊपर, और 22 पोर्ट के ऊपर हमारी सर्विस रन नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें नेट सेट TUNLP, और इसके अंदर हम ग्रैब करते हैं एसएच सर्विस को। ये अभी अभी मेरे को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जब भी हम पोर्ट चेंज करते हैं, तो हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, दो कंसेप्ट कौन से हैं, एक तो हमारे पास फायरवॉल डी सर्विस होती है। फायरवॉल हमारे पास एक सिक्योरिटी वॉल होती है। ठीक है, जो कि हमें मतलब कि करने नहीं देती पोर्ट चेंज। ठीक है, तो फायरवॉल को हमें हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक हमने फायरवॉल नहीं पढ़ा है, तो इसको एक बार हम डिसेबल कर देते हैं। ओके, तो सिस्टम सीटीएल स्टॉप फायरवॉल डी। ठीक है, ऐसे हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं डिसेबल कर रहा हूं, आगे मैं आपको फायरवॉल डी सर्विस के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको मैंने स्टॉप किया। ठीक है, अब देखते हैं एचपी के ऊपर जाके, नहीं कर रहा। बट इसको एक्सेस करने के लिए हमें एग्जैक्टली ये करना पड़ता है कि इसके बाद में हमें पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है -P, और जो हमने पोर्ट यूज किया है 1800। ओके, बट इसके ऊपर भी हमारा कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है। क्यों आ रहा है, एक तो मैंने आपको बताया फायरवॉल डी जो सर्विस होती है वो हमें
मना करती है कि ये जो पोर्ट चेंज करने के लिए, ठीक है। और एक हमारे पास होती है ऐसी लिनक्स। ऐसी लिनक्स पॉलिसीज होती है हमारे पास, सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं जो कि हमारी यहाँ पे यूज होती है लिनक्स के अंदर। तो ये जो सर्विसेज हैं, ये जो पॉलिसीज हैं, ये भी हमें रिस्ट्रिक्ट करती हैं पोर्ट नंबर चेंज के लिए, ठीक है। तो इसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने ये ऐसी लिनक्स की पॉलिसी नहीं देखी है, ठीक है। ये हम सारा आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बट एक बार के लिए मैं आपको ये हैंडल करना बता रहा हूँ कि इनको एक बार हैंडल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, vim/etc/, ऐसी लिनक्स, ठीक है। यहां पर जाके हमें config नाम से एक फाइल मिलती है, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, ये देखिए, यहां पे आपको लिखा हुआ है ऐसी लिनक्स एनफोर्सिंग, ओके। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिसेबल करना है। ये देखिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है डिसेबल करने के बाद में नो ऐसी लिनक्स पॉलिसीज लोडेड, ठीक है। तो एक बार इसको डिसेबल कर देते हैं, इसको फिर दोबारा हम सेव कर देते हैं फाइल को, ओके। इसके बाद एक कमांड और चलाएंगे हम, सेट एनफोर्स 0, ओके। अभी हमारी ऐसी लिनक्स जो पॉलिसी है वो हमारी स्टॉप हो गई है। इसको हम क्लियर करते हैं। एक बार के लिए हम सर्विस को, हमारी जो एसएसएस सर्विस है उसको हम रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, SSHD, ठीक है। अब अगर हम नेट स्टेट देखें, TUNLP SSHD, सॉरी यहां पे हमें ग्रेप लगाना पड़ेगा, ग्रेप। ये देखिए, अब जो हमारी सर्विस है वो 1800 पोर्ट के ऊपर हमारी चल रही है। अब हम HP यूजर के ऊपर जाते हैं और अब एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास ये पासवर्ड प्रॉम्प्ट आएगा। पासवर्ड देते हैं और हमारा सर्वर के ऊपर लॉगिन हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये मैंने आपको ये बताया कि हमने जो पहले जो हमारी सर्विस चल रही थी वो हमारे पास डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर चल रही थी। उसके बाद में हमें ऐसी लिनक्स पॉलिसीज को हैंडल किया, ओके। उसके बाद में हमने फायरवॉल सर्विस को भी हैंडल किया। तो ये जो दो सर्विस है, इनको हैंडल करने के बाद में आप एक बार जब भी एसएसएच सर्विस को रीलोड करते हैं, तो आपका कोई भी जो यूजर होगा वो अगर एक्सेस करता है डायरेक्टली आपकी आईपी से, ठीक है, root@192.168.126.136, ऐसे अगर करता है तो आपको एक कनेक्शन रिफ्यूज का एरर देता है, ओके। तो कस्टमर को ये पता होना चाहिए, जो भी हमारा क्लाइंट होगा वो हमें हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये जो सर्विस है हमारी, ये इस पोर्ट के ऊपर चल रही है। तो आप जो अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस पोर्ट से एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये एक सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक था जो हमने देखा अभी। तो हम कोई भी सर्विस जब रन करते हैं, तो हम कोई भी सर्विस को डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर नहीं चलाते, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी ये डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर अपना चला रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर रही है। बाय डिफॉल्ट आपको यही मिलेगा कि आपको डिफॉल्ट पोर्ट्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर, ओके। तो ये था पोर्ट्स के बारे में। हाँ, एक और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पोर्ट्स के बारे में हो गया। तो जो हमने पिछली बार जो देखा, हमने एसएसएच की पेयर के बारे में देखा। एक पॉइंट मेरा वहां पे रह गया था, इसका मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे थे। एक यूजर एसएच कीज एंड कमांड रन कर रहा था, हमारे पास दो की बन के आ रही थी। वो दो की जो है, एक प्राइवेट की होती थी, एक पब्लिक की। पब्लिक की हम ट्रांसफर करते थे लिनक्स सर्वर के ऊपर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप या तो डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर ये नहीं होता कि ये जो यूजर है, ये यूजर हर एक बार की जनरेट करेगा और इस की को हम दोबारा लिनक्स सर्वर के ऊपर डाल के आएंगे। तो ऐसे मेंटेन नहीं किया जाता, ओके। कंसेप्ट यही होता है, बट हम मेंटेन करने के लिए एक हमारे पास इंटरमीडिएट सर्वर होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट सर्वर होता है हमारे पास। वो सर्वर क्या करता है, जब भी कोई यूजर हमारे पास अगर की पेयर ऑथेंटिकेशन के लिए आता है हमारे पास, तो ये सर्वर एक ये कमांड्स को, इन कमांड्स को रन करता है। एज सच कीजन जो कमांड्स हैं वो यहां पे रन होती है हमारी, ओके। यहां पे रन होगी id_rsa और id_rsa डॉट पब, ठीक है। तो ये दो हमारे पास फाइल बन के आएगी। तो ये जो फाइल होगी हमारे पास id_rsa, ये इंटरमीडिएट सर्वर इस फाइल को यहां पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इस फाइल को यहां पे ट्रांसफर करेगा, कौन से फोल्डर के अंदर, अथोराइज्ड कीज के अंदर, ठीक है। इसको यहां पे डिफाइन करेगा। और जो प्राइवेट की होगी
वो हमारे पास यूजर के ऊपर ट्रांसफर करेगा, यूजर के सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास जो भी सर्विस, जो ये एसएसएच सर्विस के लिए की जनरेट करेगा, वो हमारा इंटरमीडिएट सर्वर जनरेट करेगा। ओके, तो इसका ये मतलब होता है कि हर एक बार कोई भी यूजर जो है, वो हमारा ये एसएच की को नहीं जनरेट करता। हमारे पास एक इंटरमीडिएट सर्वर यूज करते हैं हम इंडस्ट्रीज के अंदर, और वही सर्वर हमारा इस एसएच की पेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में देखा, और ये हमने अभी एसएच की जेन के बारे में देखा। हमने सिर्फ ये दो देखे थे यूजर। ठीक है, कि इस यूजर ने एक आईडी जनरेट की थी एसएसएच की जेन, और ये जो यूजर है, ये यूजर वन, ये अगर इस आईडी को अगर ले लेता है तो ये भी एक्सेस कर पा रहा था। बट इसके ऊपर एक कंसेप्ट ये रहता है कि अगर कोई भी नॉर्मल यूजर है, सेम ये इंटरमीडिएट सर्वर का ही आपके पास एग्जांपल है, कि ऐसा ही कोई नॉर्मल यूजर थ्री भी कोई है, तो ये जो यूजर है ये अपनी आईडी जनरेट करेगा, आईडी अंडरस्कोर आर एस से और आईडी अंडरस्कोर आर एस से डॉट पब। ठीक है, इस कमांड से दो आईडी जनरेट करेगा, एक आईडी सेंड कर देता है सर्वर के ऊपर जो कि पब्लिक आईपी होगी, जो आपकी प्राइवेट आईपी होगी वो यूजर को सेंड कर देता है। तो ये जो यूजर है, ये इन दोनों की पेयर ऑथेंटिकेशन को मैनेज कर रहा है। ठीक है, सेम आपका ये इंटरमीडिएट सर्वर है, कि ये जो सर्वर है, ये आपके पास एक थर्ड पार्टी, मतलब कि एक बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कनेक्शन हमें बनाना है वो यूजर वन का लिनक्स सर्वर से बनाना है, बट हमारे पास एक थर्ड पार्टी, एक सर्वर रहता है हमारे पास बीच में, वो इस एस एच की जनरल को जनरेट करता है, और आईडी अंडरस्कोर आर एस से और आईडी अंडरस्कोर आर एस से डॉट पब दो जनरेट करता है, और पब्लिक की को हमारे पास सर्वर के ऊपर ट्रांसफर करता है, और आईडी अंडरस्कोर आर एस से जो प्राइवेट की होती है हमारे पास, वो यूजर को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद में अगर ये जो यूजर है, ये यहाँ पे लिनक्स सर्वर के ऊपर हिट करता है इस आईपी से, तो ये जो यूजर होगा, यहाँ पे इसकी की और सर्वर के ऊपर जो हमारे पास की है, वो दोनों की आपस में हैंडशेक होता है, और अगर वो आपकी की जो है वो अगर सही मिलती है, तो जो आपका कनेक्शन है वो आपका स्टेब्लिश हो जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया जाता है। सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये था एसएसएच के बारे में। तो देखिए, आप ये इनका प्रैक्टिकल करके देखिए दोस्तों। ठीक है, और अगर अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और एसएसएच सर्विस के लिए ये शायद छठी या फिर सातवीं वीडियो है मेरी। तो एसएसएच सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप करते हैं, एक बेसिक सर्विस है जो कि हमें यूज करनी ही पड़ती है। इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे एसएसएच सर्विस गारंटीड है कि आपको यूज करनी पड़ती है। इसलिए मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।